नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत लोगों आज आए और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, और ये उन लोगों का प्रश्न नहीं था, बहुत सारे समाज के लोगों का प्रश्न है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो वो गलत काम करते हैं, फिर भी उनका पैसा बहुत रहता है, और जो लोग पूजा पाठ में व्यक्ति हमेशा लीन रहते हैं, जो दिन भर पूजा पाठ कर रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों कि पाप कर्म करने वाला, गलत काम करने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है, और जो पुण्य का काम करता है, पूजा पाठ कराता है, यज्ञ अनुष्ठान कराता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो आज यही बात पर हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस बात को बड़े गौर से सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। यदि आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी का कारण क्या है, ये आप अपने आप आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। मित्रों, एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने के बाद में आपको ये जो डाउट है आपके मन में, आप कर्म करके पैसे कमाते हैं, वो कभी दुखी क्यों नहीं होते, और जो पूजा पाठ में लीन रहता है, भगवान का ध्यान करता है, वो दुखी क्यों। अरे एक बार घटना, एक जमुना किनारे एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास इतना धन नहीं था, उनके 4 बच्चे थे, पत्नी थी, उन पर इतना व्यवस्था नहीं होती थी कि वो जो है उनको अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर सकें। लेकिन ब्राह्मण जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जमुना जी जाना, स्नान करना, वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ उनको जलाभिषेक कराते थे। सभी जो है उनको दिन भर जो है कम से कम 5 से 6 घंटे का उनका कार्यक्रम रहता था पूजा पाठ का। उसके बाद वो आते थे, जो भगवान की कृपा से मिल गया और वो घर पर लेके आ गए और ले जाके अपने बच्चों को समर्पित कर दिए, जिससे कि उनके बेटे का जो है पालन पोषण भगवान की कृपा से चल रहा था, जैसे भी उनका जीवन यापन हो रहा था। रोज वो जब जल में बीच में खड़े होकर साधना करते थे, तो वो क्या देखते थे, पास में भगवान शंकर का मंदिर था। एक शराबी आता था, शराबी आकर भगवान शंकर के शराब पीकर आता और भगवान शंकर के मंदिर के सामने खड़े होकर बहुत सारी भगवान शंकर को गालियां देता और अनाप शनाप बकता, जो रास्ते से गुजरता उसे गाली गलौज करता। और रोज उसका नित्य नियम यही काम था। और यह सब जो है जब करता था शराबी, तो ब्राह्मण जो है दूर से देखकर कहते थे, कितना पापी आदमी, भगवान इसको दंड देंगे। ये सोचकर वो जो है अपनी दोबारा साधना में लग जाता और वही गाली गलौज करता हुआ डेली जो है वो शराबी वहां से निकलकर चला जाता। एक दिन क्या हुआ, शराबी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और भगवान शंकर के मंदिर से वो जो है निकलने लगा, तो उसको बहुत ज़्यादा शराब के नशे में उसको गर्मी लगी। गर्मी जब लग रही थी तो ब्राह्मण जो है, वो पंडित जी जो है, वो उसी जल में, आधे जल में खड़े होकर भगवान की साधना कर रहे थे। तो जैसे ही वो शराबी जो है नदी में उतरा, और नदी में उतर के जैसे ही उसने छलांग लगाई और जब डुबकी मारी उसने, तो उसके पैर में कुछ अड़ा। जैसे उसके पैर में कुछ अटका, तो उसने जो है हाथ से निकाल कर देखा, एक पैर में रस्सी अटक गई, हाथ से निकाल कर देखा तो इतनी बड़ी उसको एक पोटली मिली, और पोटली लेकर वो बाहर आया। ये सब जो पोटली जल में कूदना और पोटली का मिलना और पोटली लेकर बाहर निकलना, ये सब जो है वो पंडित जी देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो पोटली खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारी असरफियाँ। पंडित जी देखकर परेशान हो गए। पंडित जी एकदम भौचक्के के रहे कि ये क्या, मैं सुबह से लेकर शाम तक सालों से यहाँ साधना कर रहा हूँ, इसी जगह पर मेरे को तो आज तक कोई पोटली मिली नहीं, और जबकि मेरे बच्चे जीवन भर शुरू से बस भूखे मर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पालन पोषण की व्यवस्था नहीं है, और ये रोज दिन भर भगवान को गाली देता है, और उसके पास इतना सारा धन इसको प्राप्त हो गया, कैसे। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि वो तो पोटली लिया और जो है वहाँ से शराबी जो है पोटली लेकर भाग गया, और सोचने लगा कि चलो महीने भर के शराब की व्यवस्था हो गई। पंडित जी जो बड़े परेशान। पंडित जी ने सोचा कि कुछ नहीं होता, पूजा पाठ वहाँ से छोड़ छाड़ के चलने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, जैसा तुम्हारे मन में विचार आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, अपने कर्म आप देखो, और इस शराबी के कर्मों का तुम्हें पता नहीं है। ये शराबी जो है, इसने जीवन भर भगवान को गाली दी, शराब पिए, गलत काम किए, इसने अपने पिछले जन्म में इतने ज़्यादा पुण्य कर्म किए थे कि आज के दिन, इस समय जिस समय इसको पोटली मिली है, इस समय इसको किसी देश का राजा बनना था। लेकिन इसने जो है अपने बुरे कर्मों से भगवान को गाली देना और अपशब्द जो खाने योग्य नहीं है, खरा
वो खा लेना, शराब पीना, ये सब कर्मों से इसने अपने पुण्यों का जो है वो क्षय कर लिया। और आज के दिन जब इसको राजगद्दी मिलनी थी तब तक इसके पास पुण्य इतना ही बचा, तो उस पुण्य के प्रभाव से इसको इतना सा धन मिल गया और ये उसी में जो है वो खुश हो गया। और आज के दिन जब तुमने सुबह डुबकी लगाई निकलने के लिए, आज के दिन तुम्हें सुबह ही कांटा चुभा था। आज के दिन तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का आज जो हिसाब होना था, तो तुम्हारे पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म आपने किए थे कि इतना ज़्यादा पापों का पहाड़ बन गया था कि आज के दिन तुम्हें सूली पर चढ़ना था। तो आज के दिन तुम्हारा एक छोटा सा कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया और जो है वो पाप का जो है वो कष्ट थोड़े में कट गया, क्योंकि जीवन भर तुमने पूजा पाठ, भगवान की साधना, ध्यान और अपना जो है ये जीवन पुण्य कर्मों में लगाया, अच्छे कर्मों में लगाया, अच्छे लोगों की संगति करी, कभी गलत व्यवहार नहीं किया किसी के साथ में। उसके प्रभाव से तुम्हारा जो है पापों का क्षय होता चला गया। और आज के दिन तुम्हें जहाँ सूली पर चढ़ना था, तो उन आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव से आज आपको एक छोटा सा कांटा चुभ गया। मित्रों, हम समझते हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो दुखी रहते हैं और वो बहुत सुखी रहते हैं, और हम जो भगवान का ध्यान करते रहते हैं दुखी रहते हैं। तो यह ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों में, हमने पिछले जन्मों में क्या किया हो, क्योंकि हमारे सनातन में, वैदिक धर्म में जो है, हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि हमारे इस जन्म का हिसाब नहीं होता है, पिछले कई जन्मों जन्मांतरों के पुण्य और पापों का हिसाब हमें इस जीवन में देना पड़ता है। भीष्म पितामह को अपने 100 जन्मों की याद थी कि 100 जन्मों तक भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन 100 जन्म के पहले उन्होंने एक मरे हुए सर्प को बाण से उठाकर, एक सर्प को जो है बाण से उठाकर झाड़ी में डाल दिया था, जो कि कांटों पर गिर के मर गया था। तो उसके प्रभाव से भीष्म पितामह को बाणों की शिया का कष्ट भोगना पड़ा था। तो जब कभी आप परेशान हो तो ये ना सोचें कि वो इतना सुखी क्यों है, वो गलत काम करता है और हम इतने अच्छे काम करने के बाद भी दुखी होते हैं। आपको ये समझना चाहिए, हो सकता है उसके इतने पुण्य कर्म किए हों, पाप कर्म करते करते उसको इतने ही से संतोष करना पड़ा, और हमने हो सकता है कुछ ज़्यादा पाप कर्म किए हों तो हमें कष्ट कम हो रहा है। तो जब कष्ट हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। मित्रों, ये जानकारी को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में इस कथा को शेयर अवश्य करिएगा, कि हो सकता है कोई आपके मित्र में, जान पहचान में, या कोई व्यवहारिक आदमी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा परेशानी से मुक्त हो सके, चिंता से मुक्त हो सके और भगवान के चरणों में प्रीति कर सके। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।